हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं मुस्कान स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि की साहित्यिक दुनिया में। आज की कहानी हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध महिला लेखिका नमिता सिंह जी द्वारा रचित कहानी कोक है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी कोक। अम्बालिका उद्विग्न थी। दासी ने उसके कान में कुछ कहा और फिर मुंह ताकने लगी। सच कह, तुझे भ्रम हुआ होगा। क्या सचमुच तूने अपने कानों से सुना था? हाँ देवी, मैं माता सत्यवती के प्रसाद में थी। उन्होंने मुझे बुला भेजा था। दासी चपला ने स्वामिनी के मुख के भाव को पढ़ना चाहा। गहरे सोच में डूबी अम्बालिका ने जैसे उबरते हुए कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? वहाँ वीर परवर गांगे के साथ वे मंत्रणा में लीन थी। मैं दरवाजे पे खड़ी थी और माता सत्यवती के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। वीर परवर बहुत धीमे स्वर में माता से कुछ कह रहे थे। मेरे कदम आगे बढ़े ही थे। मैंने सुना गांगे ने स्पष्ट कहा था कि भृतश्री ऋषि श्रेष्ठ व्यास हस्तिनापुर के अतिथि होंगे। उनकी कृपा है कि उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया है। लेकिन चपले, वे तो हस्तिनापुर के अतिथि हैं। माता सत्यवती और ज्येष्ठ श्री भीष्म उनकी आतिथ्य सेवा में होंगे। बहुत से बहुत हुआ और माता हमें आज्ञा देंगी तो हम अवश्य ऋषिवर के चरणों में प्रणाम करने जाएंगे। अम्बालिका ने सहज होने का प्रयास किया। नहीं देवी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बार बार इस अप्रिय प्रसंग को मत दोहरा। मुझे और अवसाद में न डाल चपले। अम्बालिका अपने आसन से उठ खड़ी हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने कक्ष में चहलकदमी करते हुए वह गवाक्ष से बाहर देखने लगी। सरोवर के शांत जल में कमलिनी अर्धनिमीलित थी और सभी जैसे गर्दन झुकाए हुए कुछ सोच रही थी। अपनी स्वामिनी के साथ वह भी उनकी चिंता में सम्मिलित थी। कोमल धवल श्वेत कमलिनी, उनके ऊपर कोई पत्थर से प्रहार कर दे या उनको भारी भरकम शिलाखंड के नीचे दबा दिया जाए, जीवित बचेंगी क्या? अम्बालिका की दृष्टि ऊपर गई। नीले आकाश में उड़ते सफ़ेद बादलों के झुंड। अम्बालिका का मन किया कि वह भी इस महल के परकोटों को पार करती उसकी चार दीवारी से बाहर निकले, ठंडी मस्त हवा में उड़ चले इन बादलों के साथ, मुक्त हृदय से विचरित करती हुई छुप जाए बादलों में। कितनी असंभव कल्पना! राजकुल की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी क्या स्वतंत्र है अपने मन की उड़ान के साथ जीने के लिए? जितनी बड़ी सत्ता उतनी ही विशाल लौह कपाट। राजमहल के गर्भ में स्थित अंतःपुर के सुदृढ़ परकोटे क्या प्रतिष्ठा के साथ बंदी जीवन अनिवार्य है? शायद नारी के लिए यही सत्य है। नहीं, वह इन वेदनामय असहाय परिस्थिति में नहीं रहेगी। कोई राह निकालनी होगी। क्या अनर्गल बातें सोचने लग पड़ी राजरानी? क्या हमसे कोई मंत्रणा की जा रही है? हमें क्या यह अवसर मिलेगा कि इच्छा अनुसार हम स्पष्ट करें कि हमें क्या प्रिय है और क्या अप्रिय? हमारे पक्ष में तो केवल आज्ञा पालन है। यही हमारा धर्म है, यही शास्त्र है। स्वामी की आज्ञा, मातृश्री की आज्ञा, ज्येष्ठ श्री की आज्ञा, हमारे जीवन पर हमारा वश नहीं। अम्बालिका को आज बहन अम्बा का स्मरण हो गया। उनकी ज्येष्ठ बहन अम्बा तीनों बहनों में सबसे सुंदर, आत्मविश्वास और कमनीयता का बेजोड़ मिलन, संपूर्ण आर्यव्रत के राजकुलों की कामना, दूर दूर तक उसके सौंदर्य और बुद्धिमानी की ख्याति।
प्रेम और मेधा की अपूर्व स्वामिनी अम्बालिका के सम्मुख जैसे पूरा घटनाक्रम जीवित हो उठा। काशी नरेश कितने प्रसन्न थे। पूरा राज उत्सव के रंग में मदमस्त था। पराक्रमी एवं प्रतिष्ठित काशी नरेश पहले तो केवल ज्येष्ठ पुत्री अम्बा के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन करने का विचार बनाया था। फिर एक दिन उपवन में तीनों राजकन्याओं को देखा। वे भ्रमवश अंबिका को अम्बा समझ बैठे थे। भूल इतनी बड़ी कदापि न थी, सहज स्वाभाविक थी। लेकिन इसने यह विचार अवश्य दिया कि तीनों ही कन्याएं विवाह योग्य हैं। अप्रतिम सौंदर्य की धनी अम्बा से कहीं कम अंबिका और बालिका नहीं थी। अम्बा को तो जैसे मनवांछित मिला हो। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई दूतों के माध्यम से साल्व राज अम्बा के प्रति प्रेम प्रदर्शन कर चुके थे। अम्बा स्वयं साल्व राज के प्रति आसक्त थी। साल्व राज का शौर्य और पराक्रम भी आर्यव्रत में चर्चित था। निरंतर युद्ध जीतते और राज विस्तार करते साल्व राज की महारानी बनना राजकुमारी अम्बा का अभीष्ट था। काशी नरेश ने इसी प्रयोजन हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था। वीरोचित परिणय ही अम्बा को अभीष्ट था और साल्व राज को भी। स्वयंवर मंडप में आर्यव्रत के चुने हुए राजपुरुष मानो तारा मंडल के रूप में सुशोभित थे। इनके बीच एक नहीं, दो नहीं, तीन चंद्रमुखी रूप की राजकन्याएं मंथर गति से कदम बढ़ा रही थीं। अम्बा को अपना अभीष्ट दिखाई दे रहा था। वह आगे बढ़ रही थी। पीछे अंबिका और अम्बालिका अर्ध निमीलित नयनों से हिरणी की तरह इधर उधर देखती। जिस राजपुरुष के सम्मुख पहुंचती उसका यशोगान चारण करने लगते। तभी जैसे स्वयंवर मंडप में भूचाल आ गया। एक बड़ा समूह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सैनिकों का और उनके आगे एक राजपुरुष मानो युद्ध के मैदान में चला आ रहा हो। शुभ्र धवल दाढ़ी, संकल्प से भरे विशाल नेत्र, अजान बाहु, माथे पर शिशस्त्र और शरीर पर कवच धारण किए, कंधे पर धनुष, पीठ पर तरकस से सुसज्जित, कमर से लटकती तलवार। तीनों राजकन्याएं भयभीत हिरणी सी जहाँ थी वहीं जैसे जम गई हों। कदम थम गए। वरमाला हाथों से गिरने लगी। ये दिव्य पुरुष हस्तिनापुर के राजपुरुष, कुल संरक्षक, वीरवर भीष्म थे। सभा मंडप के सभी बीच उन्होंने क्या कहा, वे शब्द तो जैसे किसी के कानों में पड़े ही न थे। चेतना जागी तो सिर्फ इस आदेश से कि उन तीनों को बाहर खड़े रथ में बैठना है। यह गंगापुत्र परमवीर आर्य भीष्म की आज्ञा थी। हस्तिनापुर जैसे बलशाली साम्राज्य के आगे किसी की क्या हस्ती थी, क्या मजाल थी, कौन प्रतिरोध करता। काशी नरेश सिंहासन से उठने का उपक्रम करते इससे पहले ही भीष्म उनसे करबद्ध निवेदन कर चुके थे। क्षत्रियोचित वीर परंपरा का निर्वाह ही तो हो रहा था। स्त्रियां हाड़ मांस की पुतली, इच्छा अनिच्छा से परे, जो बलशाली हो उठा ले जाए, यह सर्वथा विरोचित कृत्य ही तो था। राजकुलों की परंपरा के अनुसार ही था। काशी नरेश मौन होकर फिर अपने सिंहासन पर बैठ गए। अम्बा के पैर ठिठके थे। उसने नज़र उठाकर सामने विराजमान साल्व राज को देखा। वह रुक गई थी कि संभवतः कोई हाथ पकड़कर रोक लेगा, लेकिन सब कैसे मंत्रबिद्ध थे, आतंक से सम्मोहित थे। भीष्म ने पीछे रुक गई अम्बा को देखा था और पुनः उसे आज्ञा दी थी कि वह रथ में विराजमान हो। आंखों में आंसू लिए अम्बा रथ की ओर चल दी थी। सब इतनी जल्दी हो गया, लोग जैसे नींद से जागे हों। और अब भीष्म के रथ के पीछे अन्य रथ थे। यह स्वयंवर में आमंत्रित नरेशों का सरासर अपमान था। तीरों की बौछारें दोनों ओर से हो रही थी। साल्व राज ने अपने हथियार संभाले, अपने सैनिक साथ लिए और वह
अंत तक पीछा करता रहा। अम्बा इष्ट देव का स्मरण करती रही और सालों राज अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु जूझता रहा। संपूर्ण आर्यवत जिसके बाहुबल और शौर्य प्रताप का साक्षी था, उसके सामने कोई नहीं टिक सका। सालों राज भी अंततः घायल होकर वहीं खड़ा रह गया और कुंवर भीष्म ने तीनों राजकन्याओं को माता सत्यवती के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। माते, आप भ्राता विचित्रवीर के विवाह के लिए चिंतित थीं। मैं एक नहीं 3 राजकन्याओं का हरण कर लाया। पुत्र ऐसा? हाँ माते, मैं ठहरा ब्रह्मचारी। मैं कैसे सुनिश्चित करता कौन सर्वाधिक योग्य है? तीनों एक से बढ़कर एक हैं पुत्र। राजमाता सत्यवती निहाल थी। अम्बा ने अस्वीकार कर दिया विचित्रवीर को। वह मन ही मन सालों राज्य को पति मान चुकी थी। वह किसी अन्य को कैसे वरण करेगी? अम्बा का तर्क उचित था, यही मर्यादा थी। भीष्म ने पूरे सम्मान के साथ और लावलस्कर के साथ अम्बा को विदा किया। वह स्वतंत्र थी सालों राज के पास जाने के लिए। वह गई, सालों राज के दरबार में दस्तक दी, लेकिन यह क्या, सालों राज ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका हरण हुआ था। अब कौन अम्बा, कौन सालों राज? वह अपना अपमान न भूले थे जब भीष्म ने घनघोर वाड़ वर्षा कर उन्हें विवश किया था कि वे लौट जाएं। हस्तिनापुर राज्य के हाथों अपमानित होकर वह भीख में मिला प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। अम्बा को स्वीकार नहीं करेंगे। याचक बनी नारी एक बार फिर दरबार से तिरस्कृत होकर लौटी थी। अपमानित अम्बा पुनः हस्तिनापुर में थी। भीष्म ने उसका हरण किया था, वही उसका वरण करें। यही धर्म है, यही न्याय है। भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं। पिता को दिया वचन, माता को दिया वचन। एक नहीं 100 अम्बा आ जाए, वह अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करेंगे। अब कहाँ जाए अम्बा? पिता प्रेमी हरण करता, कोई स्वीकार नहीं करेगा। वह युद्ध में जीती हुई ऐसी संपत्ति जिसका कोई स्वामी नहीं। उसका दोष? शायद उसका स्वाभिमान था। अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन अस्तित्व का बोध था। युग युग से ऐसी परिस्थिति में अबला को जगह मिली है अग्नि की गोद में। यही नियति अम्बा की थी। उसके सम्मुख अब कोई सरल दाता नहीं था। सबके सामने चिता प्रज्वलित कर अम्बा लपटों के बीच खो गई। अम्बा ने साहस किया था, अपनी भावनाओं को शब्द दिए थे, लेकिन परिणाम अपमान, घोर अपमान। उसके संपूर्ण नारीत्व का अपमान, उसकी इच्छाओं का तिरस्कार, उसके व्यक्तित्व की ऐसी अवहेलना गेंद की तरह लुढ़कती रही वह अपने आत्मसम्मान के लिए। और क्या परिणाम हुआ उसके संघर्ष का, उसके प्रतिरोध का? अम्बालिका का हृदय फिर अवसाद में डूबने लगा। अम्बा की चिता की लपटें जैसे उसके सम्मुख फिर प्रज्वलित हो गई। लपटों की ऊष्मा उसके भीतर प्रविष्ट हो उसे झुलसाने लगी थी। मन पर किसका वश है? कल्पना में ही सही। मन सारे बंधन तिरोहित कर उन्मुक्त पंख फैलाए उड़ने लगता है, लेकिन धरती पर पैर टिकाते ही प्रश्न मुँह बाए खड़े हो जाते हैं कि हमारा आकाश कहाँ है। अम्बालिका फिर घूम फिर कर अपनी सैया पर आ बैठी। उसकी दोनों दासियां उसके आदेश की प्रतीक्षा में थीं। उसने उन्हें बाहर जाने का संकेत किया और चपला को आदेश दिया कि वह अंबिका के प्रसाद में संदेश लेकर जाए। वह मिलने जाएगी अपनी सहोदरा से। उसके पास भी तो कोई सूचना होगी। अंबिका बड़ी है, अधिक प्रबुद्ध है। उसके पास निश्चित कोई संदेश होगा, समाधान भी होगा। अंबिका अपने कक्ष में वीणा के सुरों में खोई थी। चपला के साथ छोटी बहन को देखा तो उसकी उंगलियां थम गईं। स्वामिनी का संकेत पाकर चपला भी कक्ष से बाहर चली गई। वे दोनों अब न पटरानी थी और न महारानी, ना ही अब वे सौतें थीं।
अब वह सिर्फ 2 बहनें थीं, सिर्फ 2 नारियां, नितांत अकेली, निजता के स्तर पर एक दूसरे की हमजोली, सखी। संपूर्ण नारी जाति के प्रतिनिधि के रूप में सिमट आई थी एक दूसरे के समीप। अंबिका सचमुच अधिक गंभीर थी। वो राजमहिषी थी, सत्ता की आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से परिचित। राज को उत्तराधिकारी चाहिए। हम 2 महारानियां और हमारे स्वामी संतान से वंचित रह गए। राजधर्म कैसे निभेगा? इस अजय प्रतिष्ठित हस्तिनापुर राज्य की वंशवेली का प्रश्न था। क्यों अंबिके? संतान उत्पादन में क्या अकेली नारी की भूमिका होती है? उसका शेष अर्धांग पुरुष, उसकी उपस्थिति बिना कैसी संतान? अंबिका हंसने लगी। क्यों? महाराजा विचित्रवीर हमारे स्वामी, वह कहाँ हैं? हमारे पुरुष? अंबालिका ने बीच में ही बात काटी और वह भी हंसने लगी। अचानक अंबिका गंभीर हो उठी और अंबालिका की पीठ को अपनी बाहों से घेरते हुए उसे अपने समीप खींच लिया। छोटी बहन के प्रति उसके हृदय में लहराता स्नेह उन दोनों को आप्लवित करने लगा। बहन, महाराज संतानोत्पत्ति के लिए सक्षम नहीं रहे, इसे सब जानते थे। वे अति विलासी थे, लेकिन दोष औरतों के सिर पर ही आता है। पुरुष का पुरुषत्व चुनौती नहीं सहन करता, उसका अहम पर्वत समान होता है। उसे ज्ञात है कि उसके अहम की आधार भूमि खोखली है, इसीलिए वह और अधिक तीव्रता से स्वयं पर्वत की चोटी पर जा अवस्थित होता है और निरंतर धरती पर प्रहार करता है। पैरों तले रौंदता, मान मर्दन करता, मानो इससे उसका पुरुषत्व स्थापित होगा, निर्विवाद स्वामित्व आधारित होगा। तो अंबालिका के नेत्रों में प्रश्न थे। उसकी निश्चल व संभवता इन जटिलताओं और उनके समाधानों के व्यवहारिक पक्ष से अनभिज्ञ थी। तो यह कि अंबालिके, जो भी वीरवान पुरुष हमें उपलब्ध कराया जाए, उससे गर्भवती होकर हम नारी धर्म का पालन करें। क्या चाहा अनचाहा कोई भी हो? हाँ, निश्चित रूप से अनचाहा ही होगा। जिसे देखा ना हो, जिससे परिचित ना हो, जिसके प्रति कोई भाव, कोई संवेदना ना हो, वह निश्चित ही अनचाहा अपात्र होगा। जो उपलब्ध कराया जाएगा, उसी से गर्भ धारण कर हमें अपना नारित्व सिद्ध करना होगा। यही समाज व्यवस्था है और यही व्यवस्था का पालन करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अंबिके, महाराज के प्रति हमारा धर्म? पगली, हमारे महाराज चिरंजीवी होते, अच्छे व्रतवान होते, हमारी तो यही कामना थी। लेकिन विधि के विधान पर हमारा कोई वश नहीं है। महाराज यदि आज यहाँ होते तो माता सत्यवती की आज्ञा का पालन करते हुए वे भी यही व्यवस्था देते। तो क्या महाराज के न रहने पर भी मदनोत्सव का आयोजन परंपरागत विधि विधान से ही होगा? अंबिका छोटी बहन अंबालिका को सहज बनाने का प्रयास कर रही थी। उसकी बात सुनकर वह हंस पड़ी। केवल हमारे गृहस्थ पुरुष ही नहीं, ये ऋषि मुनि भी सदैव उत्सव धर्मी होते हैं। सांसारिक उत्सव के साथ ही आत्मा और परमात्मा के उत्सव समायोजित करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति रखते हैं। आयु और अनुभव की परिपक्वता उस प्रौढ़ ऋषि को सहज ही सुंदर कोमल कमनीय स्त्री के संसर्ग में मदनोत्सव धर्मी बना देगी। प्रश्न तो ये है अंबिके कि हमारा नारित्व, हमारी स्त्रियोचित कोमल कामना, हमारा अनुराग उस पिता तुल्य वनवासी साधक के रूप में उपस्थित पुरुष के समीप में संवेदित
होगा या नहीं, केवल हमारा शरीर उनके आतिथ्य में परोस देना ही व्यवस्था का धर्म होगा। छोड़ इन उलझन भरी बातों को अम्बालिके, देख मैंने वीणा के सुरों में एक नई रचना का अभ्यास किया है। मेरी प्रस्तुति तुम सुनोगी तो अवश्य मुग्ध हो जाओगी। अब पूरा कक्ष कुछ ही क्षणों में संगीत की लहरों में उतराने लगा। महाराज विचित्रवीर को आखेट में जाना अब रुचिकर प्रतीत न होता था। माता सत्यवती उन्हें पुरुषोचित शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती। 8 पहर सुरा में डूबना और अंतापुर को ही स्थायी आवास बना लेना, यह राजधर्म तो नहीं था। गंगापुत्र भीष्म, जिनका पराक्रम दिगंत में व्याप्त था, उसके सम्मुख शौर्य विहीन पुत्र विचित्रवीर को देखकर माता के हृदय को आघात पहुंचता। ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था। क्या इन्हीं संतानों के लिए उनके पिता निषाद राज ने तेजस्वी देवव्रत से आजीवन ब्रह्मचर्य की भीष्म प्रतिज्ञा कराई थी? जड़ अवस्था में महाराज शांतनु से उत्पन्न संतान कैसे बल और तेज से परिपूर्ण होगी, यह पिता निषाद राज ने कभी नहीं सोचा था। माता सत्यवती ने आग्रह नहीं वरन आज्ञा देकर महाराज विचित्रवीर को अंतापुर से बाहर निकाला था और उन्हें आखेट हेतु प्रस्थान करने का आदेश दिया था। महाराज अत्यधिक दुर्बलता का अनुभव कर रहे थे, लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए विवश थे। उनके साथ पूरा लालव लश्कर था। वे जानवरों का पीछा करते हुए यूं हाँफ जाते मानो जीवन तत्व की खोज में भाग रहे हों, जो हाथ में आते आते रह जाता है। एक दौड़ समाप्त होती तो दूसरी आरंभ हो जाती। यह यात्रा तो जैसे अनंत हो गई थी। आखेट नहीं मिलेगा तो पुरुषत्व पराजित होगा। महाराज भाग रहे थे, आखेट के पीछे दौड़ रहे थे, हाँफ रहे थे। कभी नेत्रों के सम्मुख पूर्ण यौवन अम्बालिका और अंबिका दृष्टिगत होती तो दूसरे पल सिंह और व्याघ्र जैसे पशुओं का गर्जन उन्हें भावलोक से धरती पर खींच लाता। अचानक उन्हें मूर्छा घेरने लगी थी। उनका शरीर शिथिल होने लगा था और वह अवश होने लगे थे। अब आंखों के सामने कुछ भी नहीं था, अंधकार, निविड़ अंधकार। महाराज नीचे गिर पड़े। वन और मन की गुहातम कंदराओं में निश्चेष्ट पड़े महाराज अब शांत थे। उन्हें अब आखेट के लिए कोई विवश नहीं कर सकता। अट्टहास करते समय के हाथों वह स्वयं भाग्य का आखेट बन चुके थे। गहन शांति में डूबे महाराज विचित्रवीर अपनी अंतिम सांसों के बीच अपने दोनों ओर सुकुमारी अम्बालिका और अंबिका के स्पर्श का अनुभव कर रहे थे और इन्हीं सुखद क्षणों के बीच रक्तवमन के साथ कब वे अनंत लोक को प्रस्थान कर गए, किसी को ज्ञात नहीं हुआ। हस्तिनापुर राज्य पर यह भीषण संकट था। कुल की वंशवेली का प्रश्न था। कुल के ज्येष्ठ पुत्र भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, लेकिन राजमहल में उनकी रानियों को संतान प्राप्ति का लक्ष्य अभीष्ट था। यहाँ भी आखेटक की उपस्थिति अनिवार्य थी। इस व्यवस्था में आखेट और आखेटक का भेद नहीं रहता। माता सत्यवती ने दोनों रानियों तक अभीष्ट सूचना गोपनीयता के साथ पहुँचा दी थी। नियोग की प्रथा से अंबिका और अम्बालिका दोनों ही परिचित थीं। ऋषि व्यास राजमहल में अपनी माता सत्यवती की आज्ञा पालन हेतु पधार चुके थे। अंबिका ने माता सत्यवती को सुझाव दिया था कि ऋषि परवर क्यों उनके प्रसाद में आकर उनके शयन कक्ष में आने का कष्ट करें। वास्तव में अंबिका का हृदय विद्रोह पर उतारू था। छोटी बहन अम्बालिका को तो उसने शांत कर दिया था, लेकिन स्वयं वह भी बहुत तनाव में थी। हमारी देह पर क्या हमारा तनिक भी अधिकार नहीं? देह धर्म की नीति
और व्यवहार भी क्या दूसरे ही निर्धारित करेंगे? हम क्या निर्जीव भाव शून्य पिंड भर हैं, जहाँ चाहा जिसे चाहा परोस दिया? विचार करने का मस्तिष्क तथा संवेदित होने को स्पंदित हृदय, उनको पृथक कर क्या जीवित मनुष्य की कल्पना हो सकती है? अंबिका एकांत में बेहद अशांत हो उठी थी। वह किसी भी मूल्य पर उस ऋषि महाराज का अपने प्रसाद में, अपने शयन कक्ष में प्रवेश नहीं चाहती थी। उसने कहा था कि वह स्वयं उनके चरणों में उपस्थित होगी, सिर पर आंचल डालकर उनके सम्मुख चरणों में नतमस्तक हो उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेगी, लेकिन किसी अन्य की आज्ञा अनुरागी होकर अपना आंचल समर्पित नहीं करेगी। ऋषि परवर अंतापुर में एक पृथक प्रसाद में विश्राम कर रहे थे। उन्हें प्रतीक्षा थी महारानी अंबिका की। रूपवती नवयौवन अंबिका तीनों बहनों अम्बा, अम्बालिका और मालिका को उनके स्वयंवर के अवसर पर जब भीष्म उठा लाए, उसी समय इन बहनों की कमनीयता तथा सौंदर्य चर्चा के विषय थे। भीष्म का पराक्रम स्वयं में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था कि माता सत्यवती के पुत्र राज सिंहासनधारी विचित्रवीर के लिए एक कन्या का हरण करने के स्थान पर वह रेवण के समान नारी समूह की ही हाँक ले आए हैं। ऋषि श्रेष्ठ व्यास आतुर थे। उनकी भुजाएं लंबी और रोमयुक्त थी, शरीर बलिष्ठ था और लंबे समय से वन में तप करते रहने के कारण उनकी देह कठोर और मुखमंडल दर्पयुक्त था। उनकी लहराती श्वेत दाढ़ी, मूछ और रूक्ष जटाजूट उनके चेहरे को और अधिक भावहीन बना रहे थे। उनका हृदय तीव्र आवेग से जोर जोर से स्पंदित हो रहा था और भुजाएं फड़क रही थीं, जैसे किसी रणस्थल में सामने खड़ी शत्रु सेना के सम्मुख अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए वह तत्पर हों। उनकी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं और देहरी पर पायल की रुंझुन के साथ एक कमनीय नारी भरपूर सौंदर्य के साथ प्रस्तुत थी। उसका उत्तेजक श्रृंगार किसी भी पुरुष को अपने आकर्षण में आबद्ध करने के लिए पर्याप्त था। रिसीवर सुसज्जित शैया पर बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए। प्रणाम गुरुदेव। पुत्रवती भव अंबिके, आयुष्मती भव। रिसीवर में ने महारानी अंबिका की कांपती देह को उसके कंधे पकड़कर स्थिर करना चाहा। चेहरे पर अवगुंठन धारण किए सुंदरी के नेत्र नीचे झुके थे। ऋषि ने कोमल देह को दोनों हाथों से यूं आच्छादित कर लिया था कि केवल नीचे की ओर दृष्टिपात करने पर झीने अवरोध वस्त्र से नीचे उसके दुग्ध धवल पैर ही दिखाई दे रहे थे, जैसे धीरे धीरे विशालकाय अजगर के मुंह में समाया कोई पशु हो जिसका शेषांग ही बाहर दिख रहा था। वह कोमल कांत गौर वर्ण देह उस रोमयुक्त बलिष्ठ पुरुष काया के भीतर समा ही रहा था। देह के भीतर देह का चिर शाश्वत संबंध सभी सीमा रेखाओं को तिरोहित कर सिर्फ स्त्री पुरुष पर स्थिर हो गया था। धीरे धीरे रिसीवर के भीतर तटबंध पर टकराती समुद्र की लहरें अब शांत होने लगी। पौरुष घट रिक्त हो चला था और जीवन का अमृत कलश सराबोर था ऋषि की कृपा दृष्टि से। प्रातःकाल बेला अक्षय दान ग्रहण कर अभिसारिका नारी प्रस्थान कर चुकी थी। वहाँ शेष थे रात्रि समागम के चिन्ह, मुरझाए कुचले पुष्पदल, मादक सुगंध की तलछट जो अब केवल संकेत भर थे सकने में सक्षम थी। दीपाधार पर जलता दीप अब अंतिम सांसों में वर्तिका के जलने की दुर्गंध देने लगा था। सूर्योदय के साथ जीवन स्पंदित होने लगा। दिन के प्रकाश में जीवन के दूसरे सत्य उद्घटित होने लगे। यथार्थ अपनी विसंगतियों और
विद्रुपताओं के साथ स्थान ग्रहण करने की चेष्टा करने लगा और इसी के साथ ऋषिवर व्यास कक्ष से बाहर आ रहे थे। उनकी वनवासी देह मानो झाड़ लताओं में और अधिक उलझ गई थी। चिंतन और साधना के गुण रहस्य चेहरों को और अधिक कठोरता प्रदान कर प्रस्तर खंड में बदल चुके थे। विशाल नेत्र रक्तभ होकर जैसे फट पड़ना चाहते थे, होठ फड़क रहे थे, नथुने फुफकार रहे थे। उनके साथ छल किया गया था। सवेरे की पूजा अर्चना के बाद तुरंत ही ऋषिवर व्यास माता सत्यवती के कक्ष में जा पहुँचे। वे क्रोध में डूबे थे, क्षुब्ध थे। वे प्रस्थान के लिए तत्पर थे। माता सत्यवती चिंतित हो उठी। पुत्र भीष्म की वहाँ उपस्थिति थे और थोड़ी ही देर में रहस्य दोपहर की धूप की तरह स्पष्ट था। दासी मुनि परवर के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना कर रही थी। उसका कोई अपराध न था। उसने केवल स्वामिनी की आज्ञा का पालन किया था। स्वामिनी अंबिका का आदेश था कि वह उनके वेश में ऋषिवर व्यास के साथ रात्रि बेला में समागम के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे। उनके केवल आज्ञा पालन किया, वह अपराध मुक्त है। दासी का अस्तित्व क्या हो सकता है? स्वयं की देह पर किसी भी नारी का कोई अधिकार नहीं। फिर वह तो कृतदासित है। उसकी देह पर, उसकी सांसों पर, उसकी इच्छा अनिच्छा पर स्वामी का ही अधिकार होगा। उसे आज्ञा दी गई कि वह ऋषिवर व्यास की सैया पर जाकर अपनी देह समर्पित कर दे। उसने किया। अंबिका, अब तेरे लिए ठौर नहीं, अब नहीं बचेगी तू। तेरा पति वहाँ जंगल में जानवरों का आखेट करता हुआ स्वयं भाग्य का आखेट बन गया और यहाँ एक नई जंगल गाथा अंकित हो रही है। यह जामवंत समान मुनि यही बचा है क्या इस संसार में? उसे तो उनके चेहरे की कल्पना से ही उबकाई आने लगती है। कैसे सहन करेगी वह उसको, माता सत्यवती? या कैसे अन्याय है। पुत्र प्राप्ति हेतु हम कुल वधुओं के लिए यही वनवासी पुत्र मिला था आपको। किस जन्म की शत्रुता निहित है आपके इस आचरण में। लेकिन हमारा यह अरण्य रोदन यहीं बिखर कर रह जाएगा। आपके राजकुल की मर्यादा हमें घुट घुट कर न जीने देगी और ना ही मरने देगी। हे ईश्वर, मैं मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पुरुष की देह तले रौंदे जाने के लिए मैं किस प्रकार स्वयं को प्रस्तुत करूं? मैं नहीं जानती। हे विधाता, मेरे पंख आगे नहीं बढ़ते। किस प्रकार मैं उस अनजान के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करूं? मैं क्या निर्जीव प्रस्तर हूँ या केवल देह हूँ? यूँ अनिच्छा और पूर्ण अस्वीकार के साथ विवशतावश देह समर्पित कर मैं कौन सा धर्म का पालन कर रही हूँ? हे दैव, मेरी रक्षा करो। मैं इसके चेहरे पर दृष्टिपात नहीं कर सकती। मैंने इतना संवेदनहीन प्रस्तर मुख कभी नहीं देखा। मैं इसकी देह तले आकर जीवित नहीं बचूंगी। हे देवताओं, मेरी रक्षा करना। देवी, आगे आओ। तुम क्यों इतना काँप रही हो? आओ, मेरी विशाल भुजाओं में समा जाओ। मेरे शरीर में सहस्त्र हाथियों का बल है। अंबिके, मैं तुम्हारी कोख को वीरवान पुत्रों का दान दूंगा। मेरा पौरुष अक्षय घट है, मेरे समीप आओ। देवी, तुम इतनी पीली क्यों पड़ गई हो? तुम्हारा रक्त विहीन मुख मेरे विषाद का कारण बन रहा है। तुम क्यों भयभीत हो? देवी अंबिके, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, हस्तिनापुर राज का हितैषी हूँ। इस संसार में केवल यही संबंध सत्य है। एक क्षण या अवसर यही शाश्वत है। स्त्री और पुरुष मात्र इसी में सृष्टिकर्ता का मंतव्य निहित है। सभी दर्शन चिंतन इसी शाश्वत क्षण की सार्थकता पर आधारित है। राजधर्म में केवल कर्तव्य होता है, कोई संबंध, कोई रिश्ता नाता नहीं होता। प्रेम संवेदना सब दर्शन के वाक विलास हैं, भ्रम है, हृदय की दुर्बलता है। बुद्धि और तर्क वितर्क स्त्री धर्म में अंगीकार नहीं किए जाते। बुद्धि से विवेक और विवेक से कर्तव्य पालन ही राजसत्ता का धर्म है।
भावनाएं धर्म भ्रष्ट करती हैं। संवेदना और भावुकता सबसे बड़े शत्रु हैं राजसत्ता में। इनका त्याग करो और कर्तव्य हेतु अपनी देह प्रस्तुत करो, यही धर्म है। राजसत्ता और धर्म सत्ता का समागम ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता में रूपांतरित होता है। आओ देवी, सामान्य स्थिति में आओ अंबिके, और वरण करो इस पुरुष को, अच्छे सुखों की स्वामिनी बनो। हाँ, तो इस तरह डर के मारे पीली पड़ गई अंबिका के पुत्र पांडु हुए। छोटी अंबालिका की जिस रात बारी आई तो उसने डर के मारे ऋषि व्यास का चेहरा ही नहीं देखा। वह पूरी रात आंखें बंद किए रही। हाँ, पूरी रात वह ऋषि से पुत्र प्राप्ति का दान ग्रहण करती रही, लेकिन उसने आंख खोलकर एक बार भी उनका चेहरा नहीं देखा। उसने सोचा कि अगर उसने उनकी ओर देखा तो डर के मारे अवश्य उसके प्राण चले जाएंगे। क्या व्यवस्था थी दीदी उस जमाने में। इससे तो आज हम मामूली औरतें भली हैं। क्यों ऐसी जबरदस्ती कोई करके तो देखे। इसीलिए अंबालिका की कोख में अंधे धृतराष्ट्र पैदा हुए और अंबिका की कोख से पांडु हुए। दीदी, अब एक बात कहूँ? कहो। आपकी कहानी पूरी हो गई ना? हाँ बिन्नू, इसे साफ करना है बस। आज दोपहर तक जरूर इसे रवाना कर देना है। दीदी, कहानी तो बाद में साफ होगी, पहले तैयार हो जाइए घर साफ सफाई के लिए। मेरी तो क्लास है 10 बजे से, इसलिए मैं इस काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों, क्या हो गया? हमें क्यों सफाई करनी है? इसीलिए कि आपका गंगू आज काम पर नहीं आएगा, उसका छुटकू कह गया है अभी। अब क्या हुआ उसे? उसके रोज़ रोज़ के नाके। मुझे तो यह कहानी आज भेजनी है, रोज़ फ़ोन आ रहे हैं। आपका गंगू पड़ोस के गांव में गाय को हरी कराने गया है। अरे बाप रे, अब किस सोच में पड़ गई दीदी। आप थोड़ी बहुत सफाई कर लो जितना ज़रूरी है, बाकी शाम को मैं आकर कमरे और आंगन झाड़ू लगा दूँगी। नहीं रे, मैं गंगू के मिशन के बारे में सोच रही थी। मिशन कैसा दीदी? मनुष्य हो या जानवर, औरत की कोख अपनी नहीं होती और ना ही अपनी मर्जी से होती है। औरत जात तो मादा है, चाहे अंबिका, अंबालिका या उन जैसी और रही हों, या अब ये हमारी गाय भैंसें, सब एक बराबर हैं। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.